सरकारी अस्पताल के बरामदे में 30 लाशें एक कतार में रखी हुई थी। लाशें नहीं, उन्हें लाशें कहना गलत होगा, मगर उन्हें जिंदा भी नहीं कहा जा सकता। वे सूखी हड्डियों के मुर्दार ढांचे, जिन पर जर्द झुर्रीदार चमड़ा मड़ा हुआ था। कलकत्ते की विभिन्न सड़कों से मुर्दे उठाकर लाए गए थे इलाज के लिए। उन्हें भूख की बीमारी हो गई थी और इसलिए वे चलते चलते सड़क पर गिर पड़ते थे और धीरे धीरे दम तोड़ देते थे। हिंदुस्तान जैसे खराब आबो हवा के देश में, जहां आए दिन एक बीमारी चल पड़ती है, यह भी एक नई बीमारी चल निकली थी। झुंड के झुंड लोग गांवों से चल पड़ते और चलते चलते बिना दाईं और बाईं पटरी का ख्याल किए गिर पड़ते और फिर उठने का नाम न लेते। शासकों ने समझा यह सत्याग्रह का कोई नई तरीका है, मरने दो। मेडिकल विभाग ने समझा यह मलेरिया की कोई नई किस्म है, जो बंगाल के लिए साधारण बात है। लेकिन बीमारी बढ़ती गई जब सड़कों पर पड़ी हुई लाशों की वजह से मारवाड़ियों की मोटरें, दफ्तर की बसें और फौज की लारियों के आने जाने में रुकावट होने लगी, तो हमारी मेहरबान सरकार को फिक्र हुई और इसलिए वे 30 भुखमरे सरकारी अस्पताल में जांच के लिए लाए गए और सावधानी से बरामदों में नरम और सीले हुए पक्के फर्शों पर लिटा दिए गए। डॉक्टर परेशान थे, नर्सें परेशान थी, यह भी क्या बीमारी है। और एकदम से 30 नए मरीज। बरामदे में शांति थी, एक सुनसान कब्रगाह की तरह। डरावनी खामोशी, मुर्दे खामोश थे। एकाएक खटखट की आवाज़ हुई और एक नर्स बरामदे की सीढ़ियों पर चढ़ती हुई दिख पड़ी। चढ़ने में उसका मोजा नीचे खिसक गया और वह रुककर उसे ठीक करने लगी। उसके जूतों की खटखट शायद किसी भूखमरे के बेहया दिल से जा टकराई। उसने करवट बदली, नर्स आगे बढ़ी और जब उसके पास से गुजरने लगी तो उसने बेबस निगाहें उठाकर नर्स की ओर देखा और बहुत प्रयत्न कर बोला, पानी। नर्स पल भर को ठिठकी। ऊहूं, कहाँ तक कोई काम करे, सुबह से पोशाक भी तो नहीं संभाल पाई हूँ। वह आगे बढ़ गई। मरीज की प्यासी पसलियों से फिर दर्दनाक कराह उठी। पानी, मरने दो, नर्स ने कहा और बगल के कमरे में एक शीशे के सामने खड़े होकर गले में बंधे रुमाल की गांठ खोलने लगी। पानी, घुटती हुई आवाज़ बोली। वह अभागा मरीज भी अपनी जिंदगी और मौत की गांठ खोलने में व्यस्त था। नर्स परेशान थी, गांठ खुल ही नहीं रही थी। वह आदमी चुप हो गया। नर्स ने अपनी पोशाक ठीक की और चली गई। मरीज की कराबंद न हुई। बगल की लाश में कुछ हरकत हुई और कंबल उठाकर एक बुढ़िया ने सर बाहर निकाला। उसके बाद वह उठी और कंकालों की तरह लड़खड़ाते हुए एक टीन के डब्बे में पानी लाई और मरीज के मुंह से लगा दिया। वह अपनी दम तोड़ रहा था। पहला घूंट गले से उतरा, मगर दूसरा घूंट हिचकी के कारण नीचे गिर गया। बुढ़िया ने क्षण भर मायूसी से मरीज की ओर देखा और उसके बाद चुपचाप कंबल के नीचे लुढ़क गई। इतने में नर्स डॉक्टर को साथ लेकर लौटी और प्यासे मरीज की ओर इशारा किया। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाकर देखा। उस कमबख्त की प्यास हमेशा के लिए बुझ गई थी। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप हटाया और अजीब आवाज़ में कहा, खत्म। फिर जेब से नोटबुक निकली, घड़ी देखकर टाइम दर्ज किया और नर्स से पूछा, यह भुखमरा कहाँ से लाया गया था? सप्लाई ऑफिस के सामने से, नर्स ने जवाब दिया। हिंदू था या मुसलमान? मालूम नहीं। मालूम नहीं? अच्छा, इसके बगल वाले मरीज से पूछो। नर्स ने बगल वाले मरीज को उठाया। वह नहीं उठा। डॉक्टर ने जूते से कंबल उलट दिया और डांटकर कहा, उठो। बुढ़िया कांपकर उठ बैठी। यह आदमी कौन था? डॉक्टर ने पूछा। हुजूर, यह आदमी भूखा था।
भूखा था? यह कौन पूछता है? ठीक से जवाब दो, डॉक्टर ने डांटा। देखो, यह सरकारी काम है, नर्स ने आहिस्ते से समझाया। सरकार यह नहीं पूछती कि यह आदमी भूखा था या प्यासा। सरकार यह पूछती है कि यह आदमी हिंदू था या मुसलमान। बोलो, अस्पताल के रजिस्टर में दर्ज करना है। मालूम नहीं हुजूर, बुढ़िया बोली। ऊहूं, जाने दो। अच्छा, उधर वाले मरीज से पूछो। उधर वाला मरीज बोला ही नहीं। नर्स ने डांट कर पूछा, तब भी उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह मर चुका था और मुर्दों को मजहब की पहचान नहीं होती, क्योंकि वे ईश्वर के समीप पहुंच जाते हैं। डॉक्टर एक और नया मुर्दा देखकर चिंतित हुआ। उसने स्टेथोस्कोप लेकर जांच करनी शुरू की। लगभग 21 भुखमरे मर चुके थे। डॉक्टर ने अपने सहकारी को बुलाया और कहा, देखो, इन बचे हुए भुखमरों को एक तेज इंजेक्शन देकर निकाल दो, वरना ये भी मर जाएंगे। यदि यहाँ नहीं तो बाहर मर जाएंगे। सहकारी ने उत्तर दिया, बाहर मरने की परवाह नहीं, यहाँ मरेंगे तो सरकार की बदनामी होगी। और देखो, अखबार की रिपोर्ट दो कि कुल 7 की मौत हुई है, बाकी यहाँ लाने के पहले ही मर चुके थे, समझे। और थोड़ी देर बाद बाकी भूखमरे निकाल दिए गए। बुढ़िया बेहद कमज़ोर थी। वह 5 कदम चली और बैठ गई। पेट में जब भूख आंतों को मरोड़ने लगी, तब वह फिर उठी और किसी तरह घसीटती हुई आगे बढ़ी। बगल में एक साबुन की कंपनी थी, जिसके दरवाजे पर एक मोटा पंजाबी दरबान बैठा था। बुढ़िया उसके सामने गई और हाथ फैला दिए, लेकिन कुछ बोल न पाई। गले में आत्मसम्मान आकर रुंध गया। पंजाबी ने देखा और एक क्रूर हंसी हंसकर बोला, चल चल, आगे बढ़। अगर तू जवान होती तो इज्जत बेचने पर शायद 8-10 पैसे मिल भी जाते। अब किस बिरते पर भीख मांगने आई है? चल हट। बुढ़िया की झुर्रीदार पलकों में 2 बेहया आंसू झलक गए। वह चलने को मुड़ी कि पंजाबी बोला, तुझे खैरात चाहिए? यहाँ खैरात की कमी नहीं। हिंदुस्तानी तो अपने बाप के मरने पर खैरात करते हैं, फिर जिंदा लाशों के लिए क्यों ना खैरात करेंगे। उधर जा, वहाँ सेठों ने धावा खोल रखा है। बुढ़िया उधर की ओर चली। भोजनालय के द्वार पर बेहद भीड़ थी। हड्डियों के अनगिनत कंकाल प्रेतों की भांति सूखे हाथ फैलाकर बैठे थे। उबले हुए ज्वार की महक हवा में फैल रही थी। बुढ़िया ने एक गहरी सांस ली, जैसे सांसों के सहारे पेट भरने की कोशिश कर रही हो। कार्यकर्ताओं ने ज्वार की खिचड़ी से भरी हुई एक देग लाकर सामने रखी और करछुल से निकालकर ज्वार बांटने लगे। एक हंगामा सा मच गया। बुढ़िया उठी और कुत्ते को भागकर देग खिसकाने का व्यर्थ प्रयास करने लगी। इतने में एक कार्यकर्ता चीखा, देखो देखो, उसने देग छू ली, देग छू ली। हिंदू है या मुसलमान? मुसलमान मालूम देती है। निकाल दो कमबख्त को। बुढ़िया लांछना से पीड़ित होकर उठ गई। उसका कसूर क्या था? क्या मुसलमान कुत्तों से भी बदतर होते हैं? वह उठी और सर झुकाकर चल दी। सामने ही एक दूसरा ढाबा था। उसकी हिम्मत न हुई वहां जाने की, लेकिन उस पर चांद तारे का एक झंडा लगा हुआ था। उसको कुछ सांत्वना हुई और वह वहां चली गई। सामने एक वॉलंटियर था। उसने रोका, यहाँ सिर्फ मुसलमानों को खाना मिलता है। मैं भी मुस्लिम हूँ, बुढ़िया ने जवाब दिया। सामने के ढाबे से खाकर आई है। काफिर है, साफ काफिर, शक्ल से नहीं देखते। दूसरा वॉलंटियर बोला, भाग भाग, यहाँ काफिरों की गुजर नहीं, चल हट। बुढ़िया का चेहरा तमतमा गया और चीखकर बोली, खुदा के बंदों, अल्लाह ने अनाज के दानों पर मजहब की छाप लगाकर नहीं भेजा है। तुम्हारी ओछी बात सुनकर मुझे अपने मुसलमान होने में शर्म आती है। पागल है, एक बोला, भूख से दिमाग खराब हो गया है। अल्लाह काफिरों को ऐसी ही सजा देता है। बुढ़िया कहती गई, तुम काफिरों को खाना नहीं देते, मत दो, मत दो कमबख्तों।
वह धरती अभी कहीं नहीं गई जिसने हम सबको बिना मजहब के ख्याल के पैदा किया है। तुम्हारा अनाज लेने के बजाय उसी धरती पर मर जाना मैं ज़्यादा पसंद करूँगी। खुदा तुम्हारा भला करे। और वह हाँफती हुई एक ओर चली गई। दूसरे दिन कलकत्ते के एक प्रमुख दैनिक में छपा था, बंगाल के इस अकाल में समस्त भारत प्रांत और धर्म का भेदभाव भुलाकर सहायता कर रहा है। मारवाड़ियों और इस्फहानियों दोनों ने सार्वजनिक भोजनालय खोले हैं। इस संबंध में हम सरकारी अस्पतालों की मूल्यवान सहायता भी नहीं भुला सकते। हम इन सबके हृदय से कृतज्ञ हैं। इसके नीचे एक छोटी सी नगण्य और महत्वहीन खबर छपी थी। यद्यपि सरकारी अस्पतालों के कार्य से भुखमरों की संख्या में भारी कमी है, फिर भी अभी मौतें बराबर हो रही हैं। मुस्लिम ढाबे के नज़दीक एक बुढ़िया की लाश पाई गई है, जो ठीक वक्त से अस्पताल न पहुंच पाने के कारण मर गई। यह नहीं समझ में आता कि लाश जलाई जाए या दफनाई जाए, क्योंकि यह पहचान नहीं हो पाई है कि बुढ़िया हिंदू थी या मुसलमान। धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।